दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को। और आज हम बात करेंगे कि फाइल फोल्डर क्या होता है, इसका निर्माण क्यों किया जाता है, इसे कैसे मिटाया जाता है, प्लस इन सब की हमें आवश्यकता क्यों है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे, तब तक बने रहे आप हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, फोल्डर आपका जेब हो सकता है, पर्स हो सकता है, बैग इत्यादि बहुत सारे फोल्डर्स के उदाहरण है दोस्तों। यहाँ तक का वो कैरी बैग जिसपे आप सब्जी या कुरकुरे चिप्स के पैकेट इत्यादि रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोल्डर का मतलब वो पैकेट जिसपे हम अपने चीजों को संभाल के रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसका निर्माण क्यों किया जाता है आप तो समझ ही गए कि अपने चीजों को रखने के लिए। जस्ट इसी का दूसरा रूप है फाइल। फाइल होता है जैसे कि आपका कोई एक पैन कार्ड हो सकता है, एटीएम कार्ड हो सकता है, आपके सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ये आपके फाइल के उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिखते हैं तो आप जिसमें लिखते हैं, जिस शीट्स में, उसे हम फाइल कहते हैं। और फाइल के उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों, कुछ लोग उसको भी फाइल बोलते हैं जिस पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। दरअसल वो फोल्डर होता है, फाइल नहीं। फाइल आपका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है और कोई ऑडियो वीडियो, सॉन्ग्स, फिल्म इत्यादि, ये सब फाइल के उदाहरण हैं। और अच्छे से हम लोग समझेंगे जब फाइल का निर्माण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी निर्माण हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को आसानी से संभाल कर रखें, जैसे कि और उसको ढूंढ भी पाएं। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, उस स्कूल के नाम का मुझे एक फोल्डर तैयार करना है जिसमें उस स्कूल से रिलेटेड ही बातें होंगी। यानी उस फोल्डर में वही चीज़ें होंगी कि मैंने कितने बच्चों के टेस्ट लिए, किस किस क्लास के मेरे पास में बच्चे पढ़ते हैं, तो उन सब के फोल्डर होंगे। प्लस उसके अंदर मैंने जो जो टेस्ट लिए हैं वो फाइलों को रखेंगे, है ना। तो इन सब बातों के लिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि इसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसका निर्माण हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कहीं पर भी हों, किसी ड्राइव में हो सकते हैं, किसी और जगह पर हो सकते हैं, किसी फोल्डर के अंदर भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि बैग के अंदर आपका पर्स हो जाता है, उसके अंदर आपके पेन कार्ड, एटीएम कार्ड, मेट्रो कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स जो होते हैं, और कार्ड भी कवर में होते हैं। तो हो गया ना, कवर भी एक फोल्डर ही है। और प्लस हमारा पॉकेट, हमारे पॉकेट्स में भी तो चीज़ें होती हैं, वो भी हमारा पॉकेट भी एक प्रकार से फोल्डर है। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे हूँ इस वक्त, और डेस्कटॉप पे मैं विंडो प्लस डी के माध्यम से भी जा सकता हूँ। ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप पर हूँ, तो डेस्कटॉप पर भी मैं इसका निर्माण कर सकता हूँ, और दो तरीके से। तो फर्स्ट तरीका मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस वाला बताता हूँ, जिसमें अभी मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस करूंगा। नॉट सिलेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे स्पेस इसलिए किया, कंट्रोल प्लस स्पेस, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज पर हमारा फोकस था वो ऑलरेडी सेलेक्टेड था, जिसके आगे पीछे लाइनें थी। अब जब हमने उसको कंट्रोल प्लस स्पेस से नॉट सेलेक्ट कर दिया तो हमारा जो फोकस है वो ब्लैंक बॉक्स में पहुंच गया है। अब यहाँ पर मैं एप्लीकेशन बटन दबाऊंगा जो कि राइट कंट्रोल के बगल में है, और यदि आपके पास एप्लीकेशन बटन मौजूद नहीं है तो शिफ्ट के साथ F10 का इस्तेमाल करेंगे तो भी एप्लीकेशन बटन आपको मिल जाएगा। तो मैं एप्लीकेशन बटन दबाया। पॉपअप विंडो, व्यू collapsed me 1 of 7। किसी में ये कॉन्टेक्ट्स मेन्यू बोलेगा, और किसी में ये डायरेक्ट ही उस कॉन्टेक्ट्स मेन्यू या एप्लीकेशन के अंदर की चीजों को अनाउंस करेगा, जैसे कि ये मेरा व्यू मेन्यू को अनाउंस कर दिया है। अब मैं यहाँ पे व्यू सब मेन्यू W ढूंढूंगा डाउन डाउन एरो के माध्यम से। किसी कंप्यूटर में आप W करके भी ढूंढ सकते हैं। मैं डाउन डाउन एरो करता हूँ। न्यू कलैप्स W, किसी में न्यू सब मेन्यू W भी बोलेगा, इसमें मैं एंटर करूंगा। पॉपअप विंडो, मेन्यू। अब यहाँ पर किसी कंप्यूटर में डायरेक्ट जो है वो फोल्डर F में पहुंचा देता है, बट मेरे में मेन्यू में पहुंचाया है, तो मैं यहाँ पे डाउन डाउन एरो से फोल्डर ढूंढ लूंगा। शॉर्टकट S2 of 10। अप एरो करूंगा। फोल्डर F1 of 10। फोल्डर F, ऑलरेडी वो फोल्डर F में था, बट उसे वो मेन्यू अनाउंस किया था, इसलिए मैंने अप डाउन एरो के माध्यम से उसको ढूंढ लिया। फोल्डर F जैसे ही बोला, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। डेस्कटॉप लिस्ट, एडिट सिलेक्टेड न्यू फोल्डर। यहाँ पे ये जो मेरा
कंप्यूटर है मुझे एडिट न्यू फोल्डर अनाउंस किया, मतलब ये एक एडिट बॉक्स है और ये हमारे फोल्डर का नाम लिखने के लिए कह रहा है। यदि हम नहीं लिखते हैं तो कंप्यूटर ने हमको डिफॉल्ट अपना नाम सुझाया है न्यू फोल्डर। यदि मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो मेरा न्यू फोल्डर के नाम से सेव हो जाएगा। एंटर की जगह मैं एस्केप भी कर दूंगा तो ये न्यू फोल्डर के नाम से एक मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस फोल्डर का अपना नाम देता हूं टीपी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्केप या एंटर कर दूंगा। एंटर कर ठीक है दोस्तों, देखो टीपी नाम से एक फोल्डर मेरा तैयार हो गया है। अब चाहूं तो मैं इसके अंदर भी फोल्डर बना सकता हूं। इसके अंदर मैं आपको वापस से एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ, वही लॉन्ग प्रोसेस से। एप्लीकेशन बटन दबाऊंगा और डाउन एरो से न्यू कोलैप्स W में जाऊंगा। न्यू कोलैप्स W में गया और यहाँ पे मैं अप डाउन एरो से फोल्डर ढूंढ लूंगा। फोल्डर F मिला, एंटर करूंगा। अब यहाँ पे मैं नाम देता हूँ जैसे रचना RACHN देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जो टीपी फोल्डर है उसके अंदर मैंने ये रचना फोल्डर का निर्माण किया है, यानी इसकी रचना यहाँ पे मैंने कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इस रचना फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। रचना फोल्डर को मैं ओपन करूंगा तो ये मेरा रचना फोल्डर ओपन हो गया है। मैं आपको इंसर्ट T प्रेस करके सुना देता हूं, जो कि टाइटल बार का कमांड है रचना। ठीक है, रचना फोल्डर के अंदर मैं हूं। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट प्रोसेस से फोल्डर बनाता हूं। शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट N। कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखा और N प्रेस किया तो यहाँ पे वही चीज आ गया जैसे वहां पे हम न्यू कोलैप्स W में जाके अप और डाउन से फोल्डर F में जाके एंटर किए थे तो न्यू फोल्डर एडिट बॉक्स जो आया था, न्यू फोल्डर नाम सुझाया था, इससे डायरेक्ट हम कंट्रोल शिफ्ट N प्रेस किए तो न्यू फोल्डर एडिट आ गया है हमारे सामने। न्यू फोल्डर जब हम यहाँ पे यदि स्केप या एंटर करेंगे तो न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर बनेगा, लेकिन मैं इसका नाम दे देता हूँ नंदन NANDAN। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सबसे पहला फोल्डर है टीपी, उसके अंदर है रचना और रचना के अंदर है मेरा नंदन फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट प्रोसेस से बताता हूं। नंदन फोल्डर को ओपन करता हूं और नंदन फोल्डर के अंदर फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट को पकड़ के रखा और N प्रेस किया। न्यू फोल्डर एडिट बॉक्स आ गया है। नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ शंकर SHANKAR। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा देखिए शंकर फोल्डर बन गया। यहाँ पे हमने 4 फोल्डर बनाए दोस्तों। सबसे पहला फोल्डर क्या बनाए थे, टीपी, उसके अंदर हमने फोल्डर बनाया रचना, उसके अंदर फोल्डर बनाया नंदन, उसके अंदर फोल्डर बनाया शंकर। तो एक के अंदर फोल्डर, हम ऐसे कितने फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। हमारा मुख्य फोल्डर है टीपी, फिर उसके अंदर सब फोल्डर है रचना, उसके अंदर और उसका सब फोल्डर है नंदन, उसके अंदर और एक सब फोल्डर है, उसका नाम है शंकर। अब मैं आपको इनसे बाहर निकलने का कमांड बताता हूं दोस्तों। आप Alt F4 करेंगे तो पूरे बाहर आ जाएंगे। यदि यहाँ पे आप बैक स्पेस करते हैं तो इस फोल्डर से बाहर आएंगे। Items new list London 1 of 1। मैंने बैक स्पेस किया तो कौन से फोल्डर से बाहर आया, शंकर फोल्डर के अंदर से बाहर आया। ठीक है, जो कि मेरा लास्ट फोल्डर है। अब यदि मैं और बैक स्पेस किया, Items new list Rachna 1 of 1। अब रचना फोल्डर से भी बाहर में आ गया है ना। अब एक बार और बैक स्पेस, Items new list TP05 column 420। टीपी से भी बाहर में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फोल्डर से आप बाहर निकलेंगे बैक स्पेस की सहायता से। यदि आप Alt F4 करेंगे तो आप सीधे बाहर आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब इन सब को जाने का कमांड क्या है, हम टीपी ढूंढेंगे। टीपी मिल गया, टी प्रेस करके ढूंढा हमने। यहाँ पे जैसे मैंने टीपी को ओपन किया, बोला रचना नॉट सेलेक्टेड,
यानी एक ही आइटम है मेरे पास और ये नॉट सिलेक्टेड है। इसको मैं यदि एंटर करूंगा तो नहीं खुलेगा, इसको स्पेस करूंगा सेलेक्ट हो जाएगा। Space selected. देखिए सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे मैं इसको एंटर करूंगा या सेलेक्ट करूंगा तो होगा, एंटर कर दूंगा इसको। Items new list. Nandon not selected 1 of 1. और एक फोल्डर है इसके अंदर हमारा नंदन जो कि नॉट सिलेक्टेड है। इसको हमको यदि ओपन करना है तो फिर से स्पेस दबाएंगे, Space selected. सेलेक्ट हो गया, एंटर दबाएंगे। Items new list. Shankar not selected शंकर 1 of नॉट 1. सिलेक्टेड, ठीक है। इसको यदि हमको सेलेक्ट करना है स्पेस दबाएंगे, Space selected. ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो मेरा शंकर फोल्डर है मैं चाहता हूं इसको डिलीट करना। कैसा डिलीट करना? डिलीट बटन, यानी मैं जिस फोल्डर को चाहा उस फोल्डर के ऊपर अपना फोकस रखा, फोल्डर को खोला नहीं, उस फोल्डर में अपना फोकस रखा और डिलीट बटन दबाया। कुछ अनाउंस नहीं किया, वो सीधे मेरा शंकर फोल्डर डिलीट हो गया। देखो Nandon. नंदन फोल्डर है, नंदन फोल्डर के मैं अंदर हूं। यहाँ पे मैं अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, यानी कोई आइटम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अब मैं चाहता हूं, ये तो मेरा गलती हो गया, मुझे शंकर को नहीं डिलीट करना था, ये तो महागड़बड़ हो गया। तब मैं क्या करूंगा, डेस्कटॉप पर आऊंगा जिसका कमांड है Window+D करता हूं, Folder new list. TP8 of 8. TP8 of 8। यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरा एक आइकन है रिसाइकल बिन, जाता हूँ वहां पे R प्रेस करूंगा, Recycle bin 4 of 8. रिसाइकल बिन आ गया। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। Recycle bin. Items new list. Shankar not selected 1 of 1. Recycle bin tab selected. देखिए दोस्तों, रिसाइकल बिन वो जगह है जहां पर हमारी चीजें डिलीट होकर के आती हैं। जैसे कि आप अपने चिप्स का पैकेट चिप्स खाते हैं और उसके पैकेट को कहाँ फेंकते हैं? सीधे कूड़ेदान में ले जाके फेंकते हैं? नहीं, आपके कमरे के अंदर एक डस्टबिन होता है या आपके घर के किसी कोने में एक डस्टबिन होता है, वहां आप उसको डालते हैं और फिर जब सुबह सुबह भैया अनाउंस करते आते हैं गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तब जाके आप वहां पे फेंकते हैं। क्या हो यदि आपका कीमती सामान आपने अपने घर के डस्टबिन में डाल दिया, और सॉरी डस्टबिन में नहीं डाला, आप सीधे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल के कचरे में डाल दिए, तो क्या आप अपने उस कीमती सामान को खोज पाएंगे? नहीं खोज पाएंगे, वो तो और कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, है ना। तो करना क्या है आपको, आप अपने कोई भी चीजों को, इसीलिए आप पहले जांच पड़ताल के क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं कि भाई ये मेरा काम का तो नहीं है। और यदि आपको लगता है हाँ यार ये तो मेरा काम का था, आप कोशिश करते हैं उस अपने डस्टबिन से जहां से आप फेंके थे, कहा आप अपने घर के किसी कोने में जो डस्टबिन रखा हुआ है वहां से आप उसको वापस से खोज लेते हैं, है ना। तो इसीलिए दोस्तों पहला सवाल यह है कि आप किसी भी चीज को जब डिलीट करें तो जांच पड़ताल करके डिलीट करें कि ये मेरा कितना जरूरी है, ठीक है। अब आपसे मान लीजिए गलती से डिलीट हो ही गया, तो वही जो मैंने आपको बताया कि घर के किसी कोने में जो डस्टबिन होता है जिसमें आपके घर के सारे कचड़े रखे जाते हैं और उसमें तब तक रहते जब तक वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल के आप कचरे में नहीं डाल देते हैं, है ना। उसके बाद वो चीज कहाँ गया आपको नहीं पता चलता है, किसी को भी नहीं पता चलता है, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला जहां ना फेंक दे, है ना। तो यही काम ये रिसाइकल बिन में होता है। एक छोटा डस्टबिन होता है, मान लीजिए आप उसको कंप्यूटर का, यहाँ पर आपके डिलीट हुए चीज मिल जाते हैं। मेरा यहाँ पे शंकर 1 of 1 है, चूंकि हमने शंकर फोल्डर को डिलीट किया था तो वो यहाँ पर है और एक ही आइटम है। बहुत कुछ हो सकता था बट एक ही आइटम है यहाँ पे, मैंने और भी कुछ डिलीट नहीं किया है। अब यहाँ पर एक चीज और दोस्तों, 30 दिनों के अंदर भाई एक निश्चित होता है ना कि आप कितने दिनों में इस कचड़े को फेंक देंगे, नहीं तो वो सड़ के आपको और बीमारी फैलाएगा। इसीलिए आप एक निश्चित समय पे जब आपका डस्टबिन भर जाता है आप फेंक देते हैं, है ना। इसी तरह से ये जो रिसाइकल बिन है इसमें एक अवधि होती है, वो लगभग 30 दिनों की होती है। 30 दिनों तक आप अपने चीजों को रिस्टोर कर लिए तो कर लिए, नहीं तो बाय बाय, है ना। तो यहाँ पर शंकर 1 of 1 है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा स्पेस बटन से, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसमें कॉन्टेक्ट्स मेन्यू ओपन करूंगा, यानी आपका एप्लीकेशन बटन दबाऊंगा,
Cut T Control plus X 1 of 2. Cut T Control. कट टी में ऑप्शन मेरा आ गया है, डाउन एरो करूंगा, Delete D delete 2 of 2. डिलीट डी सॉरी, Pop up window restore E 1 of 4. रिस्टोर ई। आप डायरेक्ट यहाँ पर ई भी प्रेस करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्टोर ई में पहुंचा, एंटर दबाया। Items new list. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने रिस्टोर ई पे एंटर किया, मेरा वो शंकर फोल्डर जो था वो यहां से हट गया। ठीक है, अब कहां पहुंच गया मेरा शंकर फोल्डर, जहां से मैंने उसको डिलीट किया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो रिसाइकल बिन से जो आप रिस्टोर करेंगे, आप कंप्यूटर के किसी भी कोने में यदि फोल्डर या फाइल का निर्माण किए हैं और उसको आप डिलीट किए हैं, तो जब यहां से आप रिस्टोर करेंगे तो वो वहीं पहुंचेगा जहां से आपने उसको डिलीट किया था। जी हाँ दोस्तों, अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या मेरा वो जो शंकर फोल्डर है वो वहां पे है कि नहीं। मैं रिसाइकल बिन से बाहर आऊंगा, Alt F4 की सहायता से Desktop list recycle bin. डेस्कटॉप पे आ गया, टी से टीपी पे जाऊंगा, TP 8 of 8. एंटर करूंगा। TP items new list. Rachna not selected. रचना 1 of not 1. selected. TP tab selected space सेलेक्ट selected. करेंगे इसको, रचना को ओपन करेंगे। Items new list. Nandan not नंदन selected. नॉट 1 of सिलेक्टेड है, 1. सिलेक्ट Space करेंगे, selected. नंदन को ओपन करेंगे। Items new list. Shankar not selected. 1 of देखिए 1. नंदन फोल्डर के अंदर, यानी चौथे नंबर पर वो फोल्डर बना था, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर, ऐसे करके चौथे नंबर पर ये बना था शंकर, जो कि इस जगह पे आपको मिल गया वापस से। ठीक है दोस्तों, और एक बात आपको मैं बता दूं कि यदि इस शंकर को Space selected. पहले सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे केवल मैंने उस समय डिलीट बटन दबाया था तो वो रिसाइकल बिन में मिल गया था, लेकिन यदि मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट करता हूं तो मेरा कंप्यूटर डिलीट नहीं करेगा, पहले कुछ अपनी वाणी सुनाएगा, मधुर वाणी सुनिएगा। Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Shankar date created 12/12/2023 9:37 AM. Yes button Alt plus Y. ठीक है दोस्तों, ये बताया कि क्या आप इस शंकर फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो सुनिए, परमानेंट डिलीट तब कीजिएगा, जान लीजिए, ये आज ही के डेट में बना है और 9:07 पे बना है, सॉरी 9:37 में आई थिंक बना है ना। तो ये आपको पूरा टाइम टेबल बताया, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका मैंने कब निर्माण किया था, किस उद्देश्य से निर्माण किया था, वो सब कुछ। और यहाँ पे फोकस मेरा यस बटन में है, यदि मैं यही एंटर कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है ये जो परमानेंट डिलीट है इसको आप समझे होंगे। जो परमानेंट डिलीट है आप इसको किसी भी हाल में रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत लंबा ट्रिक है, वो एडवांस बातें हैं, है ना। बेसिक बातों में यदि हम चल रहे हैं तो ये मान के चलिए हम इसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, और आवश्यक जरूरी नहीं है कि हम तुरंत उसको रिस्टोर कर ही लें। इसलिए आप परमानेंट डिलीट करने से पहले विस्तार पूर्वक उसकी जांच कर लें कि भाई हमें इसे परमानेंट डिलीट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल अब मैं इसको कैंसिल करता हूं एस्केप बटन से। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हो, मैं इसको पहले बाहर आता हूं। ये अगर मान लीजिए मैंने इस टीपी फोल्डर को ही डिलीट कर दिया तो क्या होगा, तो क्या मेरा रचना, नंदन, शंकर इत्यादि मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फोल्डर के अंदर फोल्डर है, सब ये सब फोल्डर है। इसके यदि आप मुख्य फोल्डर को डिलीट करते हैं तो आप उनके सब फोल्डर को नहीं पाएंगे। यदि मैं टीपी फोल्डर को नहीं डिलीट करके उसके अंदर गया और रचना को डिलीट किया तो नंदन और शंकर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंदन और शंकर रचना सब फोल्डर के सब फोल्डर है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूं। अब फिलहाल मैं यहाँ पे टीपी फोल्डर को परमानेंट डिलीट करता हूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट। यहाँ पे यस बटन में है, आप यस बटन को ढूंढना चाहते तो
अप और डाउन एरो के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। No button Alt plus N. नो आया, Yes button यस Alt बटन, plus Y. नो यस बटन में मैं स्पेस कर दूंगा या एंटर कर दूंगा। Desktop items new list. Microsoft Recycle bin ठीक है दोस्तों, 46. अब ये मेरा जो टीपी फोल्डर था वो परमानेंट डिलीट हो गया। आपकी संतुष्टि के लिए मैं रिसाइकल बिन दिखा देता हूँ। Mic recycle bin. एंटर करूंगा, देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब वो फोल्डर मेरे कंप्यूटर में कहीं पर भी नहीं है, वो सीधे कंप्यूटर से भी बाहर सर्वर पे चला गया कहीं, है ना। इससे बाहर Shut आते down with हैं। desktop list NVD. अब मैं आपको ड्राइव ओपन करना बता देता हूं दोस्तों। JAWS आपको 2020 T. टी This प्रेस PC करूंगा, 3 of 7. दिस पीसी में गया, This PC items new list devices and ठीक है, दिस पीसी मेरा खुल गया, एंटर किया तो अब यहाँ पे मैं डाउन डाउन एरो के माध्यम से भी उन ड्राइव्स को ढूंढ सकता हूँ या एन प्रेस करके भी ढूंढ सकता हूँ। एन करता हूँ, N new volume E. New Column volume 3 E. of N new volume F. New volume Column 4 F. for N new volume E. Column तो 3. मेरे पास में यहाँ पे दो ही ड्राइव हैं, ई और एफ, जिन पे मैं अपने चीजों को रख सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ड्राइव होता है गूगल ड्राइव जो कि ऑनलाइन होता है, एक होता है वन ड्राइव, वो भी इंटरनेट से चलता है। बाकी ये जो हमारे ड्राइव है ई एफ, इनको नेट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारे कंप्यूटर के ड्राइव है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको बनाए रखते हैं और इसको निर्माण, ड्राइव का निर्माण करना ये एडवांस की बात है, इसको हम आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने जिस फाइल ड्राइव को भी ओपन करना है उस पे कर्सर ले जाऊंगा और ओपन एंटर दबाऊंगा, जिससे मुझे N new volume F. न्यू वॉल्यूम Column 4 एफ for है। of इसको यदि मुझे ओपन करना है तो मैं एंटर दबाऊंगा। items new list. Akash Pandey not selected 1 of 6. ठीक है, यहाँ पे मेरा एफ ड्राइव ओपन हो गया। अब मुझे ई ड्राइव ओपन करना है तो क्या करूंगा, वापस से मैं इसको Alt F4 करूंगा, Desktop list. This डेस्कटॉप पे PC 3 of गया, 7. जिस पीसी पे ऑलरेडी मेरा कर्सर है, एंटर This करूंगा, PC items new जिस list पीसी खुला devices and एन प्रेस new करूंगा, volume E. न्यू Column वॉल्यूम 3 ई of 5. एंटर करूंगा। Items new list. Manage not selected 1 of 10. ठीक है, इस तरह से हम ड्राइव्स को ओपन कर सकते हैं। अब जैसे हमने वहां पे फोल्डर बनाया था, सॉरी, वैसे ही हम यहां पर भी फोल्डर बना सकते हैं। ऑलरेडी जो मेरा पहला आइटम है वो नॉट सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन बटन दबाऊंगा Pop-up window. New collapsed और V1 of 8. न्यू कोलैप्स डब्ल्यू पे जाऊंगा, Sort by group by collapse and do new collapsed W5 of 8. एंटर करूंगा। Pop-up window menu. अब यहाँ पे मैं अप डाउन से फोल्डर ढूंढूंगा, Sort folder F1 of 10. फोल्डर मिल गया, एंटर करूंगा। Items new list. New folder 2. Edit selected. New folder 2. दोस्तों यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 बोल रहा है। न्यू फोल्डर 2 इसलिए बोल रहा है क्योंकि पहले ही इस ड्राइव में न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर मौजूद है, इसलिए ये न्यू फोल्डर 2 बोल रहा है। मतलब एक ही सेम नाम का आप दो फोल्डर या दो फाइल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा कि दो चीजों को आप एक साथ नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए इसने अपना डिफॉल्ट सुझा दिया न्यू फोल्डर 2। मुझे ये नहीं करना, न्यू फोल्डर 2 ये नाम नहीं लेना, मैं यहाँ पे राकेश नाम देता हूँ, RAKESH, एंटर कर दूंगा। राकेश खुल गया मेरा फोल्डर। अब मैं चाहता हूँ एक फाइल निर्माण करने, ठीक है। फाइल मैंने आपको बता दिया कि हम लिखने के लिए या कुछ भी काम के लिए हमको फाइल की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक गाना होता है, वो भी एक फाइल ही है, यानी कोई MP3 जो सॉन्ग है या कोई एक फिल्म है, वो फाइल ही होता है दोस्तों। जो हम लिखते हैं वो भी एक फाइल होता है। यहाँ पे फाइल हम दो तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको फोल्डर के अंदर डायरेक्ट ही फाइल सेव करना बता देता हूँ। राकेश फोल्डर को मैं ओपन करूंगा। इस फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनाना है, तो यहाँ पे मेरा कोई भी चीज इस फोल्डर के अंदर और नहीं है, तो इसलिए मुझे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, या नॉट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन बटन दबाऊंगा। Pop-up window. New collapsed V1 of 8. अब फोल्डर बनाने के लिए हमने क्या किया था, न्यू कोलैप्स में न्यू W पे गए थे, तो वहीं जाऊंगा। Sort by group by undo rename new collapsed W5 of 8. एंटर करूंगा। Pop-up window menu. दोस्तों डाउन एरो से मैं उसको कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मेन्यू में है, फोल्डर बनाने के लिए हम क्या ढूंढते थे, यहाँ पे फोल्डर F, लेकिन अब मुझे फाइल बनाना है,
तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि क्या चीज का मुझे फाइल बनाना है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या और कुछ। तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल बनाना है। यहाँ पे मैं करूंगा डाउन एरो, Shortcut Microsoft Access Data Bitmap Image 4 of 10 Microsoft Word Document 5 of 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यदि मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल है वो बनेगा Microsoft PowerPoint Presentation 6 of 10 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यदि मैं यहाँ एंटर करता हूं तो मेरा क्या बनेगा, पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन फाइल है पीपीटी वो बनेगा। Microsoft Publisher Document 7 of 10 Publisher Text Document 8 of 10 text Microsoft Excel Worksheet 9 of 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल। Compressed Zipped Folder 10 of 10 यहाँ पे आप कंप्रेस्ड जिप फोल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का बनाना Microsoft है। X Microsoft PowerPoint Present Microsoft Word Document 5 of 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ढूंढा और यहाँ पे मैंने एंटर किया। Items New List New Microsoft Word Document .docx Edit Selected New Microsoft Word दोस्तों, जिस तरह से न्यू फोल्डर का नाम फोल्डर का नाम कंप्यूटर सुझाता है न्यू फोल्डर, इस तरह से जब हम फाइल बनाते हैं तो इसका नाम ये सुझाता है न्यू, आगे जो भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाया था हमने, वर्ड का बनाया था ना, तो वर्ड डॉक्यूमेंट इसने बताया और उसका एक्सटेंशन क्या है, .docx। ठीक है, फाइलों के एक्सटेंशन होते हैं दोस्तों। फोल्डर का एक्सटेंशन या फोल्डर का कोई फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब उसका टाइटल, उसका जो उससे आपको पता लग जाता है कि ये किस कैटेगरी का फाइल है। फॉर एग्जाम्पल .docx है तो वो वर्ड का फाइल है, .ppt है तो पावर पॉइंट का फाइल है, .xlsx है तो वो एक्सेल का फाइल है ना, इत्यादि जो एक्सटेंशन है। जैसे .jpg है तो वो इमेज फाइल है, .pdf है तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है ना, इत्यादि। ये सब जो है फॉर्मेट्स होते हैं। .mp4 यानी कि कोई वीडियो, .mp3 यानी कि कोई ऑडियो। सो आप समझ गए होंगे कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये फाइल किस में ओपन होगा, ये क्या चीज हो सकता है। जैसे कि यदि हम लोग किसी का नाम लेते हैं, कोई मनुष्य का नाम लेते हैं कि जैसे सुनीता कुजूर यदि हमने नाम लिया तो कुजूर टाइटल अक्सर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे स्टेट्स के होते हैं। आपको पता लग जाएगा कि छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे किसी स्टेट का ये व्यक्ति है। जैसे किसी ने अपना वो लिखा, क्या कहते हैं, मनीषा कौर या कौर ऐसा कुछ, तो पता लग जाता है कि ये पंजाबी जो कौम है उससे, सिख कौम से ये बिलोंग करते हैं। जैसे कि किसी ने अपना नाम रखा जेकब मसीह, तो जेकब मसीह से आपको पता लगता है कि ये क्या है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति है ना। तो इत्यादि ऐसे टाइटल से हमको पता लग जाता है कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, कौन से जाति के हैं, किस राज्य से हो सकते हैं। ऐसे ही आपको ये फाइल के एक्सटेंशन से पता लगता है। तो ये तो हो गया हमारा फाइल एक्सटेंशन की बात। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो फाइल है इसका एक्सटेंशन है .docx। न्यू माइक्रोसॉफ्ट इसने अपना नाम सुझाया है, मुझे ये नहीं रखना। अगर मुझे यही रखना तब तो मैं एंटर कर दूंगा या एस्केप कर दूंगा तो ये बन जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूं टाटा, TATA, एंटर करूंगा। टाटा.docx ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल है। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से करता हूं। अब चूंकि मेरा एक फाइल यहाँ पे बन चुका है तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल स्पेस से इसको नॉट सेलेक्ट करना होगा। नॉट सेलेक्ट इसलिए करना होगा कि मेरा जो कर्सर है वो ब्लैंक एरिया पे चला जाए। नॉट सेलेक्ट हुआ, एप्लीकेशन बटन दबाया, न्यू कोलैप्स W पे गया, डाउन एरो से एंटर किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ढूंढूंगा डाउन से, एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, क्या नाम लिखे, राधा, RADHA, एंटर करेंगे, राधा.docx 2 of 2। ठीक है, इस तरह से ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो फाइल है वो बन गया है। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज मैं आपको बता दूं,
दूसरे तरीके से इसको मैं क्लोज करूंगा Desktop list. List DC 3 of 7. और रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। Run dialog. Type the name of a program. यहाँ पे Folder, लिखेंगे docu- विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड लिखा, एंटर Desktop किया। list. Document 1. Microsoft Word. Microsoft Word document edit multi. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है हमारा। यहाँ पे मैं कंट्रोल S करूंगा, या यहाँ पे मैंने 5-7 लाइन 10-20 लाइन लिख दिया तो ये फर्स्ट लाइन को टाइटल बार मान के चलेगा, वही आपके फाइल नेम ले लेगा। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखता हूँ, कंट्रोल S करूंगा तो सेव एज का डायलॉग खुलेगा। करता हूं, ये Save देखिए as dialog. File name. Save as का dialog खुला। Edit alt plus n selected .1.docx. देखिए जब हम लॉन्ग प्रोसेस से बना रहे थे तो ये हमको अपना नाम सुझाया था न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ हमको फाइल नेम सुझा रहा है doc1.docx। ठीक है, तो .docx उसका टाइटल है, एक्सटेंशन है, doc1 हमारे फाइल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका नाम नहीं लेना, मुझे यहाँ पे लेना है क्या लेना, मनीष, MANISH। तो मनीष लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एक बार टैब करूंगा Save as type. Combo box Word document. Star.docx. Collapsed alt plus T. और टैब करूंगा Save fields. Tree view. और टैब Metadata row. करूंगा Metadata row grouping. और Tabs. टैब करूंगा Save thumbnail checkbox. और Not टैब checked. करूंगा Toolbar. Hide folders. But और tools. Toolbar alt plus और save button alt plus S. सेव बटन ऑल्ट प्लस एस। यदि यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ या पहले ही मैं ऑल्ट एस कर देता फाइल नेम देके, New तो notification from Win. ये कहाँ पहुंचता, जो मेरा फाइल है वो डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट बोलने से यहाँ पे कंप्यूटर में हमारे पास ऑलरेडी जो विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ से हमको प्रोवाइड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स इस फोल्डर पे ये पहुंच जाता और वहां पर हमको ये मिलता। लेकिन मैं नहीं चाहता ये डॉक्यूमेंट फोल्डर पे जाए, मैं तो अपने जगह पे चाहता हूं जहां पर मुझे ले जाना है। ठीक है, तो मैं और टैप करूंगा। Command to address. Search box. Command mock tree view. IFB. Personal. OneDrive. Collapsed. 3 of 16. Level 1. और टैप करूंगा। Items view. File net. Save as. Save. Metadata. Save the toolbar. Tool. Save. Cancel. Command address. Doc. Search box. Command tree view. IFB. Personal. ठीक है दोस्तों, आप जो फाइल नेम दिए उसके बाद आप डायरेक्ट शिफ्ट टैब के भी सहायता से ट्रीव्यू पे जा सकते थे, लेकिन हमने टैब के रास्ते से ट्रीव्यू पे गए। यहाँ पे मैं अप और डाउन एरो से ढूंढ सकता हूँ अपने दिस पीसी या उस ड्राइव को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टी प्रेस करूंगा, This PC collapsed 40 of दिस 60 पीसी आ level गया। 1. डायरेक्ट टी करने से या अप एंड डाउन एरो से भी मैं दिस पीसी ढूंढता। एंटर करूंगा दिस पीसी पे, कुछ नहीं बोला। यहाँ पे मैं टैब करूंगा। Items view list. Devices and drives group. यहाँ से हम वो लोकेशन चुन रहे हैं जहां पर हमको ले जाना है। दिस पीसी की जगह आप डेस्कटॉप पे भी उसको सेव कर सकते थे। मैं यहाँ पे अब करूंगा उस ड्राइव को जिसे मैंने कहाँ बनाया था, ई ड्राइव पे बनाया था, राकेश फोल्डर है ना। ई ड्राइव पे जाऊंगा, एन प्रेस करके। N. New volume E. Row 3. दिस पीसी के अंदर हम एन करके ड्राइव ढूंढते थे ना, तो मैंने दिस पीसी के अंदर एन किया तो न्यू वॉल्यूम ई आ गया। एंटर करूंगा। Items view list. Manage not selected 1. अब यहाँ पे मेरा राकेश फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ, R. Rakesh 3 of 11. आर प्रेस करके राकेश पे चला गया। एंटर करूंगा। Items view list. Radha.docx not selected 1 of 2. पहले ही हमारे दो फाइल है, राधा और Tata.docx 2. टाटा। राधा और टाटा पहली दो फाइलें हैं। यहाँ पे मैं ऑल्ट प्लस एस करूंगा तो भी आ जाएगा। टैब से मैं सेव बटन ऑल्ट प्लस एस पे करूंगा। Name split. File name. Save as type. Combo box Word document. Save fields. Metadata. Save the toolbar. Tools to save button alt plus S. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर यदि मैं सेव बटन ऑल्ट प्लस एस बोला, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो अब वो डॉक्यूमेंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने उसका लोकेशन सुझा दिया है कि भैया तुमको डॉक्यूमेंट में नहीं जाना, तुमको अब यहाँ जाना है, हम जहां पर सेव कर रहे हैं। तो मैं सेव बटन ऑल्ट प्लस एस पे क्लिक करूंगा। Microsoft Word dialog. The file Tata.docx already exists. Do you want to save as dialog? Save button alt plus S. Tools. Toolbar. Hide folders. Tool. Save button alt plus Microsoft Word dialog. The file Tata.docx already.
Tata.docx blank blank. ठीक है दोस्तों, ये बन गया हमारा एक फाइल। आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक और फाइल करवाता हूँ। विंडो प्लस आर किया। Run dialog, type the name of a program, अब folder, यहाँ पे document, or desktop विनवर्ड document, one, ऑलरेडी Microsoft. था मेरा कर्सर। यहाँ पे हम जो भी सर्च किए रहते हैं वो यहाँ पे हमारा रहता है। तो डायरेक्ट मेरा विनवर्ड पे फोकस था, मैंने एंटर किया तो वर्ड फाइल खुला, कंट्रोल एस किया। Save as dialog, file name. यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ दिनेश, DINESH नाम दे दिया। यहाँ पे मैं शिफ्ट टैब करूंगा, Item. Preview, IFB, रिव्यू पे गया। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। D, start of quick access desktop, pinned, not Desktop text for है। not 16 level 1. यहाँ पे एंटर करूंगा और मुझे चूंकि कोई फोल्डर मेरे पास में नहीं है इसलिए मैं यहीं पर Alt S कर दूंगा। Docx, Microsoft Word document edit multi-line page 1 section. अब ये मेरा जो दिनेश पेज फाइल है वो खुल गया। अब जब हम एप्लीकेशन की सहायता से जब फाइल बनाते थे तो वो ओपन नहीं होता था। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया है हमारा पेज, ठीक है। और इसके टाइटल बार में लिख के आ गया है दिनेश। हम यहाँ पे इंसर्ट टी करके भी देख सकते हैं। Docx, Microsoft Word. इंसर्ट टी किए तो देखिए हमारा टाइटल बार जो है वो रीड कर लिया, यानी Blank. हमारे जो वर्क एरिया है उसमें तो ब्लैंक है, बट ये दिनेश फाइल हमारा ओपन है। डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं क्या। Desktop list DC 3 of 8. 3 ऑफ 8 हो गया। डी प्रेस करते हैं। D, Docx 8 of 8. देखिए दिनेश डॉट डॉकएक्स मिल गया है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने फाइल फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। और डिलीट, परमानेंट डिलीट, इसका भी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब मैं आपको वो कुछ बता देता हूं जो आपके बड़ी काम आएगी। जैसे कि अब मैं देख पा रहा हूं कई बार मेरा कंप्यूटर जो है वो फाइल एक्सटेंशन नहीं बोलता है, तो इससे मुझे पता नहीं लगता है कि ये मेरा फोल्डर है या फाइल है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो दिनेश है NVDA Docx 8 of 8. ऐसे तो डॉट डॉकएक्स बोल के बता दिया कि ये फाइल है ना, हमको पता लग जा रहा है। और एक तरीके से पता लगा सकते हैं, यहाँ पे दिनेश पे है, राइट एरो करेंगे। JAWS 2009 Docx 8 of 8. यहाँ पे ये नहीं काम आ रहा है तो हम अपने D, list DC 3, list ड्राइव पे DC, चले जाते items, हैं। new list, new volume, items, new list, manage not selected 1 of 11. मनीष नॉट सिलेक्टेड। अब मुझे selected. ये पता लगाना है कि ये मनीष फाइल है कि फोल्डर है, तो मैं यहाँ पे राइट एरो करूंगा। Date modified edit 12. ये डेट बताया कि कब किस डेट पे ये क्रिएट हुआ था, और राइट एरो। Type edit file folder, read only type column. ठीक है दोस्तों, टाइप एडिट फाइल फोल्डर बोला यानी कि ये फोल्डर है। टाइप एडिट फाइल फोल्डर जब बोलेगा कि वो फोल्डर होगा तो आप समझ जाइए फाइल फोल्डर जहां बोल रहे हैं यानी वो फोल्डर है। Manage 1 of 11. और दूसरा देखते हैं, New folder 2 of 11. न्यू फोल्डर Rakesh 3 of 11. राकेश, Left taken new custom apps.docx 5 of 11. apps डॉट डॉकएक्स। ठीक है, ये एक चीज है जिसको मैं राइट एरो करता हूँ, Date डेट modified बताया edit, और राइट एरो। type edit Microsoft Word document, read only type column 3. टाइप एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसा कुछ फोल्डर का तो नाम नहीं हो सकता, ये पक्का से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल है, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। फोल्डर में क्या बोलेगा यहाँ पे, टाइप एडिट फाइल फोल्डर, यहाँ पे बोला टाइप एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, आकाश डॉट डॉकएक्स। Date modified, type edit Microsoft Word document, read. राइट एरो किया, मैंने यहाँ पे बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट रीड ओनली, इसका मतलब ये फाइल है। ठीक है, Date modified compute. अब ये तो डॉट डॉकएक्स बोल के बता दे रहा है, लेकिन कभी आपका जो फाइल एक्सटेंशन है वो ना बोले तो उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। Desktop list. डेस्कटॉप पर चलेंगे, कंट्रोल पैनल में चलेंगे, C, control कंट्रोल panel पैनल आया, 5 ओपन करेंगे All इसको। control panel items, autoplay. यहाँ पे मैं लिखता हूं फाइल FIL, सॉरी Ill. फाइल, Internet File Explorer options link. डायरेक्ट आप FIL लिख देंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन बोलेगा। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन को अप, Internet File Explorer options link. देखो मैंने अप Customer. एंड डाउन एरो से देख लिया, तो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन कस्टमाइज कंट्रोल ऐसा कुछ भी बोला, एंटर करेंगे इस पे। File Explorer options dialog. General यहाँ पे- property page clear file. यहाँ पे दो चीजें हैं,
यहाँ पे टैब से हम जाएंगे, Browse folders through click items as privacy group. Show frequently used folders. टैब कर रहा Checkbox. हूँ। Show files from office. Not clear button. Alt plus C. दोस्तों ये जो क्लियर ऑल्ट प्लस सी बोला ना, इसका मतलब यदि हम यहाँ पे एंटर या स्पेस कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो हमारा जो रन डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ चीज आता है, कुछ चीज जो भी हम सर्च किए होते हैं वो वहां पे हिस्ट्री बना रहता है, वो ब्लैंक हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए रन डायलॉग खोले, जो भी हमने सर्च किया हुआ है वो यहाँ पे हिस्ट्री के रूप में बना हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे और टैब से हम वहां पहुंच गए। यहाँ पे टैब से देखिए मैं करके क्लियर बटन ऑल्ट प्लस सी बोला, स्पेस कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखते हैं रन डायलॉग बॉक्स खोल के, देखिए ये ब्लैंक बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने हिस्ट्री से उसको जो वहां पे कंट्रोल पैनल में फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जो हमने क्लियर किया, तो यहाँ से ये ब्लैंक हो गया जो रन डायलॉग बॉक्स है। अब यहाँ पे देखिए हम दोबारा से कुछ लिखते हैं, WINWORD document 1 Microsoft Word all control panel item वापस से रन डायलॉग type the name of a program NOTEPAD नोटपैड notepad खुल गया। control panel देखते हैं, रन डायलॉग खोलते हैं। notepad Winword देखिए अब वो चीजें आ गई ना दोबारा से हमारे हिस्ट्री के रूप में। अब इसको हम लोग और भी देखेंगे। ठीक है, अब सॉरी all control system sub menu space desktop list control panel 5 desktop row desktop list control panel 5 of 8 वापस हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। all control panel item F file explorer options देखिए जैसे मैंने F प्रेस किया तो जो कैश मेमोरी है वो बता दिए कि भाई ये क्या ढूंढना चाह रहा है। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन एंटर करेंगे यहाँ पे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस डायलॉग जनरल और यहाँ पे हम टैब से क्लियर पे क्लिक किए थे तो हमारा रन डायलॉग बॉक्स में जो हिस्ट्री था वो क्लियर हुआ था। यहाँ पे हम कंट्रोल टैब करेंगे। कंट्रोल टैब आपका एक और पेज खोल देता है, करेंगे View property page you can apply this new अब यहाँ पे हम एक बार टैब करेंगे, advanced settings एडवांस सेटिंग बोला, डाउन एरो करेंगे। always show icon decrease display file size information in display the full path in level 1 hidden files and folders expanded 6 or don't show hidden files folders or drives on RAID show hidden files folders and drives hide empty drives on checkbox hide extensions for known file type so FF checkbox not checked। ठीक है दोस्तों, हमें इसका काम है, किसका? हाइड एक्सटेंशन नॉन फाइल का, है ना। तो हम अभी इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, फाइल एक्सटेंशन यदि नॉट अनाउंस करे तो क्या करें। तो इसके लिए हम इसी को जो अभी ये नॉट चेक है उस समय आपके पास में चेक रहेगा, उसको आप नॉट चेक कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको चेक कर देते हैं, Space hide extensions for known file types on। ये ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने जैसे ही स्पेस बटन किया, चेक किया तो ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, विंडो डी किया। अब हमने जो दिनेश फाइल बनाया था उस पे जाते हैं, देखिए दिनेश 1 of 8। अब .docx क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमने उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, यदि आपके में भी ऐसे ही ऑफ रहेगा नॉन फाइल एक्सटेंशन तो आपके में .docx यानी जो उसका एक्सटेंशन है वो नहीं बोलेगा। यहाँ पे मैं राइट एरो करूंगा, सॉरी यहाँ पे तो खैर राइट एरो नहीं काम कर रहा है ना, डेस्कटॉप पे टाइप फाइल फोल्डर ढूंढने के लिए। तो इस तरह से देखिए मेरा फाइल है ये, लेकिन ये अनाउंस नहीं कर रहा है ना। अब फिर से मैं जाता हूँ पे कंट्रोल पैनल पे और फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे गया और ऑल क्या कहते हैं वहां पे कंट्रोल टैब किया था, वहीं पर मैं सीधे अभी तो मैं वहीं पर हूँ इसलिए ऑल टैब की सहायता से चले जा रहा हूँ। चलो डायरेक्ट में जाके ही बता देता हूँ। वापस हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे F प्रेस, जैसे मैंने F प्रेस किया फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन कस्टमाइज कंट्रोल पे चला गया, एंटर करूंगा
और यहाँ पे कंट्रोल टैब करूंगा। New property page you can apply. फाइल एक्सटेंशन ऑन करने के लिए एक बार मैं टैब करूंगा। Advanced setting. एडवांस सेटिंग बोला, डाउन डाउन एरो से हाइड एक्सटेंशन नॉन फाइल को वो ऑन है उसको ऑफ करूंगा। Always show decrease display level 1 and don't show hidden hide empty drives on hide extensions for known file types on checkbox checked. हाइड एक्सटेंशन नॉन फाइल टाइप चेक बॉक्स चेक है, इसको नॉट चेक करेंगे, स्पेस बटन करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। Hide extensions for known file types OFF. हो गया, देख लेते हैं। Hide extensions for known file types OFF checkbox not checked. नॉट चेक हो गया, इसको क्लोज All करते हैं। control panel desktop list control panel 6 on made. डी प्रेस करते हैं दिनेश के लिए। D-1 on made. NVD-1 on made. एक मिनट, Shut down desktop list -1 on made. नहीं हुआ क्या? C control वापस कंट्रोल पैनल, control panel items auto F फाइल एक्सप्लोरर File पे गए, Explorer options Control New tab property किए, page you can apply this advanced settings Tab किए, advanced always settings, show ID down, free down arrow. display level don't show hidden hide empty drive hide extensions for known file types on checkbox checked सर वो नहीं हुआ था ना, स्पेस करेंगे। Space hide extensions for known file types OFF अच्छा, हमने गलती ये किया था दोस्तों, ओके नहीं किया था, ओके करेंगे। restore if OK button all control panel items file explorer अब options देखते हैं। sync custom desktop list control panel 6 डी on प्रेस made करते हैं। D-X1 on made देखिए अब अनाउंस कर दिया दिनेश .docx, तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे थे कि आप अपने फाइल एक्सटेंशन को कैसे क्लियर कर सकते हैं, सॉरी वो बुलवा सकते हैं एक्सटेंशन, और चाहे तो नहीं भी बुलवा सकते हैं। दोस्तों हमने आपको रन डायलॉग बॉक्स की हिस्ट्री को क्लियर करना बताया था कि जो हम चीजें सेव किए हुए हैं उससे कैसे क्लियर करें, लेकिन वो परमानेंट जुगाड़ नहीं था। अब हम आपको परमानेंट जुगाड़ बताने जा रहे हैं। इसके लिए हम विंडो प्लस आई करेंगे, यहाँ सेटिंग खुल गया, एक बार टैब करेंगे, सिस्टम 1 ऑफ 13। अब 12वें नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिवेसी की, डाउन डाउन एरो कर रहे हैं, प्रिवेसी 12 ऑफ 13 ये मिल गया, एंटर करेंगे। अब 1 2 3 ये वेबसाइट के बाद चौथा, ये जो ट्रैक विंडो बोल रहा है बहुत कुछ, इसमें नॉट प्रेस्ड है, हम इसको प्रेस्ड कर देते हैं, सॉरी प्रेस्ड है, नॉट प्रेस्ड करते हैं। नॉट प्रेस्ड हो गया। अब हम रन डायलॉग बॉक्स में चाहे जितनी भी चीजें सर्च कर लें वो हिस्ट्री सेव होंगी ही नहीं उस पे। तो देखते हैं हम रन डायलॉग बॉक्स खोल करके, खुल गया। यहाँ पे WINWORD विनवर्ड ये वर्ड खुल गया। हम यहाँ पे वापस से रन डायलॉग बॉक्स खोले, NOTEPAD नोटपैड ओपन किए, नहीं खुला ये। अब यहाँ पे हम एक और करते हैं, यहाँ पे हम G ड्राइव खुला, यहाँ पे हम और चीज कर लेते हैं F:, तो देखिए हमने इतनी सारी चीजें की हैं, यहाँ पे 3-4 चीजें सर्च की हैं, A:, G:, ये सब, और वर्ड नोटपैड इत्यादि। क्या ये हिस्ट्री हमारी बनी, देखते हैं। जी बिल्कुल नहीं बनी है। तो ये चीज है दोस्तों, आपकी हिस्ट्री कभी भी इस पे सेव नहीं होगी, और यदि आप चाहें तो ये सेव भी हो सकती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आई वापस से सेटिंग खोलेंगे, एक बार टैब करेंगे, सिस्टम 1 ऑफ 13 बोला, डाउन डाउन एरो करेंगे, प्रिवेसी ये नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगी, इस पे एंटर करेंगे और 4 बार टैब करेंगे। एक, इस पे नहीं, दूसरा, इसको भी नहीं, ये भी नहीं, तीसरा नंबर, चौथा नंबर विंडो लेट विंडो ट्रैक वेबसाइट नॉट प्रेस्ड, हम इसको प्रेस्ड कर देंगे। ये हो गई हमारी अब हम रन डायलॉग बॉक्स में जो भी कुछ टाइप करेंगे वो हिस्ट्री इसमें सेव होगी। जैसे कि हम देखो NOTEPAD नोटपैड, और यहाँ पे वापस से रन डायलॉग बॉक्स WINWORD विनवर्ड। अब
Desktop list. Control panel 3 on made. यहाँ पे Run एक dialog. मिनट, Winward. Notepad. देखिए ये बन गया। यहाँ पे हम E. Selection remove EXCEL Desktop list. Desktop list. अब Control. देखो Run dialog. Tab Excel. एक्सेल, विनवर्ड, नोटपैड ये बन गया। तो इस तरह से हम इसको जो है अपनी हिस्ट्री को चाहे तो सेव करवाएं, चाहे हम नहीं सेव करवाएं। मैं वापस से नहीं सेव करवाता हूँ। विंडो आई किया, एक बार टैब किया, सिस्टम 1 ऑफ 13, प्रीवियसी पे गया। यहाँ पे 1 2 3 4 लेट विंडो ट्रैक ऑल चेक नॉट प्रेस्ड है, मैं इसको प्रेस्ड कर दूंगा। सॉरी प्रेस्ड था, मैं उसको नॉट प्रेस्ड कर दिया। अब जो भी मैं कुछ टाइप करूंगा वो हिस्ट्री में नहीं आएगी। दिखा लेते हैं ब्लैंक। ठीक है दोस्तों, रन डायलॉग बॉक्स क्लियर भी हो गया और उसमें अब कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। सो आशा है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।